तो काफ़ी सारे कस्टमर हमसे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि वायरिंग हार्नेस क्या होती है। तो वो उसको मैं इस वीडियो के अंदर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी वायरिंग हार्नेस के ऊपर। तो वायरिंग हार्नेस क्या होती है, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, उसका यूज़ क्या है, लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमित, आप देखें राइट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या हरे। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जिस फ्रेंड को नहीं पता उस फ्रेंड को वीडियो फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि ये डाउट बहुत लोगों के मन में रहता है। वायरिंग हार्नेस लगानी है कि नहीं लगानी, बिना हार्नेस लगा सकते हैं लाइट को, नहीं लगाना, कैसे लगाना, वो सारी डाउट इस चीज़ में क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है कि वायरिंग हार्नेस होती क्या है। वायरिंग हार्नेस का अगर आपको क्लियर कर बताऊँ तो वायरिंग हार्नेस एक बंडल होता है वायर्स का, जो आपकी बाइक की वायरिंग के अलावा होता है। और इसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं। पहला होता है वायर्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायर्स होती हैं आपकी बाइक के वायर्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि बाइक की जो वायर होती है थोड़ी पतली होती है बाइक के हिसाब से, और अगर आप उसको एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हो तो आपको स्ट्रॉन्ग वायर्स चाहिए होती है। तो पहला हो गया वायर्स। सेकंड हो गया इसके अंदर जो होता है वो रिले होता है। रिले बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैटरी से जो पावर आती है उसको लाइट को सप्लाई करने के अंदर। थर्ड जो पॉइंट हो गया वो होता है फ्यूज़। फ्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कुछ वायरिंग में करंट ऊपर नीचे होता है तो फ्यूज़ ही जाएगा, वायरिंग बच जाएगी आपकी बाइक की, इसलिए बाइक के अंदर फ्यूज़ भी दिए जाते हैं। फोर्थ जो होता है स्विच होता है। स्विच, क्योंकि स्विच के थ्रू फॉग लाइट ऑपरेट होनी चाहिए। अलग से जो स्विच लगता है तो वो स्विच वायरिंग के साथ ही आता है ज़्यादातर केस के अंदर। नहीं भी आता तो आप अलग से परचेज़ कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होते हैं इसके अंदर कनेक्टर्स, कपलर्स, जिनको कपलर्स बोला जाता है। सभी चीज़ों की फ़ोटोज़ आपके सामने चल रही है ताकि आप लोगों को इस चीज़ का समझ में आ सके। तो ये जो कंप्लीट पूरा सेट होता है ये होता है वायरिंग हार्नेस का। अब इनके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं ये देखिए। वायरिंग जो हार्नेस होती है ज़्यादातर के अंदर, सबके अंदर ऑलमोस्ट यही चीज़ होती है जो फॉगलाइट के लिए यूज़ होती हैं। उसके अंदर एक इग्निशन का पॉइंट होता है, 2 बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, कई बार नेगेटिव 2 भी होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है वायरिंग हार्नेस कैसी। तो नेगेटिव 2 हो गए तो ये दोनों बैटरी पे लगेंगे नेगेटिव पे, या फिर बॉडी पे टच कर सकते हैं, क्योंकि बाइक की पूरी बॉडी के अंदर नेगेटिव करंट होता है। ठीक है जी। तो ये तो रहा कि व्हाट इज़ ए वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस एक वायर का बंडल होता है जिसके अंदर 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर आता है रिले, फ्यूज़, स्विच, कनेक्टर और स्ट्रॉन्ग वायर्स आपकी बाइक के मुकाबले। मैं स्ट्रॉन्ग वायर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बाइक की वायरिंग हार्नेस के अंदर जो वायर्स होती है ना, बाइक की स्टॉक वायरिंग से थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर वो लोड नहीं पड़ना जो आपकी बाइक के अंदर ऑलरेडी लोड पड़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, तो उनका इतना लोड नहीं होता। लेकिन फॉगलाइट का जो लोड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वायरिंग हार्नेस लगानी है कि नहीं लगानी। देखिए ये यार टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वायरिंग हार्नेस लगाने पे ना कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब आपकी बाइक है चाहे गाड़ी है, उसके अंदर जो वायरिंग डली हुई है और जो आप एक्स्ट्रा फॉग लैम्प उसके ऊपर लगा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको वायरिंग लगा लेनी चाहिए। अब ये ना मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें लोग बोलते हैं कि आपने बोला कि वायरिंग हार्नेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय बात अलग थी, मैंने बिल्कुल उस समय कहा था कि वायरिंग हार्नेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स में किक्स आती थी उस समय पे। ज़्यादातर बाइक्स में किक आती थी, लोग बाइक किक मार के बाइक को स्टार्ट कर लेते थे, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए बाइक को स्टार्ट ना कर पाए। क्योंकि अगर वायरिंग नहीं लगी होती तो वायरिंग ना लगने की वजह से जो हेडलाइट जो फॉगलाइट्स होती हैं उनसे बैटरी ड्रेन हो जाती थी, तो वो ड्रेन होने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप वायरिंग हार्नेस लगा लेते हैं। तो अब जो टाइम है अब चेंज हो चुका है, सब कुछ एडवांस हो चुका है। वो वीडियो बनाई थी 4 साल पहले, आज की वीडियो अलग बनती है, आज की बाइक्स अलग हैं, आज की इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, सब चीज़ें। तो इस हिसाब से हमें वायरिंग हार्नेस के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि वजह ये है आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा आ गए हैं सभी बाइक्स के अंदर। आपको पता है कितने कितने फीचर डेली बेस पे ऐड हो रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू। तो इसीलिए वायरिंग हार्नेस लगानी इंपॉर्टेंट है। अब इससे होता ये है कि आपकी जो स्टॉक वायरिंग है उससे छेड़खानी नहीं होती है। फॉगलाइट लगाने के लिए आप आराम से उनको इंस्टॉल कर सकते हैं अलग से वायरिंग लगा के। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना आपका कि कहीं पर भी कोई आपकी स्टॉक हेडलाइट की वायरिंग चाहे बाइक की वायरिंग कोई भी कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होती है उसको लगाने के लिए। अब जब आप वायरिंग हार्नेस लगाते हैं बीच में तो होता ये है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक वायरिंग होती है वो थोड़ी पतली होती है, क्योंकि उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को करंट देना होता है, वो हिसाब से दी होती है। बट अगर आप हैवी फॉगलाइट लगा रहे हैं अपने बाइक के ऊपर, अगर बैटरी के ऊपर लोड थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि देखो कुछ भी एक्स्ट्रा लगाओगे लोड डलेगा ही डलेगा। आप चाहे चार्जर लगा लो, लोड 19-20 का लोड बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है। तो जब आप ऐसे वायरिंग हार्नेस फॉगलाइट लगा रहे हो हैवी, तो बीच में वायरिंग हार्नेस अगर आप लगाओगे ना, तो जो आपकी स्टॉक हेडलाइट्स हैं, जो स्टॉक वायरिंग है, उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, हैवी लोड नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हैवी लोड पड़ेगा तो उनको इतना लोड उठाने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो वो वायरिंग जल भी सकती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कुछ वीडियोज़ के अंदर ऐसा होता है
कई आपने कंप्लेंट ऐसी सुनी होंगी जिनके अंदर लोग ना क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी पूरी वायरिंग जल गई। वो वायरिंग इसीलिए जल जाती है, अगर डायरेक्ट लगाते हैं आप वायरिंग फॉग लाइट्स को अपनी बाइक की वायरिंग के ऊपर, तो वो वायरिंग उतना लोड उठाने के लिए कैपेबल नहीं है, वो उतना लोड उठाने के लिए नहीं बनी है। इसीलिए उनका जो वायरिंग, अगर आप फॉग लाइट लगा रहे हैं तो अलग से वायरिंग लगाना आपके लिए ही सेफ्टी रहता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से लगाना है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले पॉइंट में 5 कंपोनेंट्स बताए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो वायरिंग हार्नेस में होते हैं, अगर आप वो यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप किसी भी कारण यूज़ नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी बाइक में आनी ही आनी है कि आपकी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि कुछ वायरिंग में शॉर्ट हो जाए या कुछ हो जाए। क्योंकि क्या है, अगर आपने नई बाइक ली है तो उसमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर लंबा खर्चा होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए वायरिंग हार्नेस रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। इसीलिए नेक्स्ट आता है कि क्यों ज़रूरी है, उसी में थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ आपको। एक तो ना देखो, इंस्टॉलेशन, अगर सीधी बात बोलो तो इंस्टॉलेशन ईजी हो जाता है। किसी भी मैकेनिक के लिए इंस्टॉल करना वायरिंग हार्नेस के साथ फॉग लाइट को बड़ा ईजी हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आपने वायरिंग हार्नेस लिया तो आपको रिले मिलेगी, साथ में फ्यूज़ मिलेगा, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वायरिंग होगी, कनेक्टर्स होंगे, कपलर्स होंगे, स्विच होगा, सब कुछ कपलर टू कपलर फिटिंग होगा। मतलब जो कारीगर है उसको लगाने के लिए ना फॉग लाइट को किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कोई कटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कटिंग कहीं करनी ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल। उसको सिर्फ चाबी और पेचकस लेके बैठना, पेच कसते चले जाना। पहला पॉइंट ये हो गया। अब अगर आप ये वायरिंग हार्नेस नहीं लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, जो कारीगर है उसको पूरी वायरिंग बनानी पड़ेगी, और अब वो उस समय किस क्वालिटी की वायर, किस ग्रेड की वायर यूज़ कर रहा है ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि उसको जितनी समझ है वो अपने हिसाब से आपके लिए वायरिंग पूरी बना डालेगा, राइट। अब वो यूज़ कर रहा है रिले, वो फ्यूज़ यूज़ कर रहा है, वो कनेक्टर्स यूज़ कर रहा है, ये इस चीज़ के ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जो लोकल मैकेनिक है उसको इतनी समझ है कि वो रिले भी लगाएगा, वो बीच में फ्यूज़ भी लगाएगा, कनेक्टर भी लगाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ईजीली एक्सेस अवेलेबल नहीं होती है हर किसी के पास, हर एक मैकेनिक के पास आपको मिलेगी नहीं। आप पूछ लेना कि भैया कपलर होंगे आपके पास, तो वो बोलेगा ये कपलर हमारे पास नहीं मिलते, ज़्यादातर केस में वो यही बोलेंगे। तो इसीलिए अगर आप वायरिंग हार्नेस नहीं यूज़ करते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको ये सब जो पॉइंट्स मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, वो पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको नहीं मिलेंगे। और प्रॉब्लम यही आएगी आपको कि उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि कपलर नहीं है तो वो तारे जुड़ेंगी तो टेप लगेगी तो टेप ओवर हीट होकर टेप हट जाएगी, और जहाँ टेप हटी और 2 तारे आपस जुड़ी, शॉर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट है वायरिंग हार्नेस यूज़ करने का। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप रिले यूज़ करते हैं, आपकी चाहे इनमें से कोई सी भी गाड़ी या बाइक होगी, अगर आप चेक करेंगे ना अपनी बाइक या गाड़ी के अंदर भी कहीं ना कहीं रिले और फ्यूज़ लगे होते हैं। हर कंपनी को ये मालूम है कि रिले बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसीलिए, और वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो ना रेगुलेट करते हैं करंट को। जैसे आपको मालूम होगा, या जो बाइक चला रहे हैं आजकल सबको पता है, बाइक के जो करंट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। 14 वोल्ट का करंट रहता है, 12 13 13 14 13 14 ऐसे करके ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो करंट का फ्लक्चुएशन जो होता है ना, वो करंट फ्लक्चुएशन विदाउट वायरिंग हार्नेस के थ्रू लाइट को शॉर्ट कर देता है। यही मेरे बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट रही है। फिर उनको वायरिंग हार्नेस प्रोवाइड की गई है अच्छी कंपनी की। अब देखो, वायरिंग हार्नेस के ना बड़े सारे ब्रांड्स हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिमटेक है, मिंडा है, ऑक्सप्रो है, ब्लूटिन है, और एचजेजी है, ऑटो पावर्स है, बड़ी सारी हैं। आप यूट्यूब पर, गूगल पर डालेंगे ना वायरिंग हार्नेस फॉर फॉग लाइट, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी फॉग लाइट परचेज़ करनी है। पर जो मैंने पहले 5 कंपोनेंट आपको बताया ना, वो चेक कर लेना कि वो उनके अंदर है कि नहीं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं 5, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी बाइक की बैटरी या गाड़ी की बैटरी, लाइट की जो लाइफ है वो, और जो बीच का जो सर्किट है वो पूरा सेफ रहेगा, अलग रहेगा। मतलब आपकी स्टॉक वायरिंग को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा, स्टॉक वायरिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस किए बिना आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब थे पॉइंट्स कि आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए। अब कोई ऐसा पॉइंट भी होगा कि जो मैंने डिस्कस ना किया हो, नहीं। एक आखिरी पॉइंट आपको बता देता हूँ, जिस पॉइंट से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी वायरिंग हार्नेस लेनी है। अभी क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है वायरिंग हार्नेस, उसके क्या यूज़ हैं, नहीं लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। अब लास्ट पॉइंट है कि कौन सी वायरिंग हार्नेस लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, मैं ना बड़ा इन सब चीज़ों में थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसकी सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, आपने
अगर फ्रिज लिया किसी ब्रांड का तो उसकी सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए, सर्विस सेंटर उसका होना चाहिए, राइट। मतलब सर्विस कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आए तो एटलीस्ट आप किसी को अप्रोच कर सकें। अब आपने कोई ऐसा ब्रांड की वायरिंग हार्नेस ले ली जिसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर क्लियर बोलता हूँ तो जो भी इंडियन ब्रांड्स होते हैं उनके सपोर्ट सिस्टम इंडिया के अंदर है। कुछ ही प्रॉब्लम आती है, इंडियन जो उनके ओनर्स हैं वो उसको अब रिप्लाई करेंगे, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, हेल्प करेंगे कुछ ना कुछ। बट अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिसकी इंडिया में कोई सर्विसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप उसकी वायरिंग हार्नेस को कैसे चलाएंगे, मुझे बताइए। कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो वायरिंग हार्नेस जो इम्पोर्टेड होती हैं या कुछ होती हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं ये सिर्फ वन टाइम परचेज़ होती है। एक बार अगर आपने ले लिया, ये ख़राब हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते हो आप। क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे कस्टमर की कंप्लेंट आती है, भैया ये ब्रांड की वायरिंग ली थी, इसका ये हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो फिर हम उनको वायरिंग हार्नेस का सपोर्ट देते हैं किस तरीके से कि आप ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स आते हैं, इसके अंदर बड़े सारे, मैंने आपको ब्रांड्स के नाम बता दिया, आप इनमें से कोई सी ब्रांड की वायरिंग हार्नेस परचेज़ कर सकते हैं। बट ये इंश्योर कर लेना कि इन सारे पॉइंट्स के अंदर, सारी वायरिंग हार्नेसेस के अंदर, सारे ब्रांड्स की वायरिंग हार्नेसेस के अंदर वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए जो मैंने आपसे डिस्कस करें। क्योंकि ये सब ना बड़े एक रूट पॉइंट्स हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बिना तो वायरिंग हार्नेस आपकी चलेगी ही नहीं, काम आपका हो पाएगा। इसके अलावा भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपने अभी भी नहीं लगानी तो वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको चीज़ बता देता हूँ कि ये सही है और ये गलत है, आगे आपकी अपनी चॉइस है। अब कई कस्टमर बोलते हैं कि भैया कोई तो फॉग लाइट, अब हम, हाँ, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि कई कस्टमर बोलते हैं भैया एक तो मेरे को मिनी ड्राइव चाहिए और मिनी ड्राइव के अंदर मेरे को वायरिंग हार्नेस लगानी। देखो मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, आप वायरिंग हार्नेस लगा रहे हो, ये गुड, बहुत अच्छी बात है आपकी लाइट और बाइक दोनों के लिए। पर अगर आपका बजट नहीं है और बजट सिर्फ मिनी ड्राइव तक का ही है तो सिर्फ मिनी ड्राइव को आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्योंकि 20 वाट की जो फॉग लाइट होती है ना, उसको आप ईजिली लगा सकते हो, क्योंकि वो 4 एम्पियर की बैटरी पे भी लग सकती है, तो उसके अंदर ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर बजट है तो वायरिंग हार्नेस आप उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन जो भी मिनी ड्राइव जैसी फॉग लाइट्स हैं उनको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आती। मैंने अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, क्योंकि जो आपका जो स्टॉक हेडलाइट भी है ना, वो भी अप्रॉक्सीमेट 20-30 वाट की है, तो उतना लोड उठाने की कैपेसिटी आपकी बाइक की वायरिंग के अंदर है। क्योंकि जब आप अगर बाइक की वायरिंग कहीं से भी देखेंगे या मिनी ड्राइव की वायरिंग देखेंगे ना, तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे ऊपर कोई भी लाइट आप बढ़ाओगे तो वायरिंग मोटी होती चली जाएगी, इसका मतलब लोड उठाने की कैपेसिटी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। आपकी बाइक की स्टॉक वायरिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं कमज़ोर नहीं बोलूँगा, या ये बोलूँगा इनएडुकेट है उस लाइट के लिए, तो इसीलिए आपको एडुकेट वायरिंग उसके अंदर लगानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के अलावा आपके कोई और डाउट रह गया हो ना इस वीडियो के अंदर, तो ऊपर आए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।